कई लोग इसको वेवी कर्व भी बोल देते हैं, वेवी कर्व, कर्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंटरवल मेथड। इंटरवल मेथड में हम लोग इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं, इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ते हैं ज्यादातर। जैसे सिंपल सा बात बताओ कि जैसे यदि मैं कहूं कि x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो है, x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, तो आप क्या कहोगे? इसका मतलब क्या है कि x ग्रेटर देन वन है, x ग्रेटर देन वन। x ग्रेटर देन वन का मतलब क्या है? ये देखो, जैसे यहाँ पे 1.1 रख देते हैं, इस वन पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? ये तो जीरो आ जाएगा। लेकिन वन x जब वन से बड़ा होगा तो इधर क्या होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव। और x जब वन से छोटा होगा तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। मतलब x माइनस वन, इस फैक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यदि x की वैल्यू वन पुट कर दे तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, और x की वैल्यू यदि वन से बड़ी रखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? वन से बड़ी रखेंगे तो ये पॉजिटिव नंबर आएगा, और x जब वन से छोटा रखते हैं तो इसकी वैल्यू नेगेटिव नंबर आएगी, इस तरह से। ठीक है, तो अब बोला जा रहा है कि भाई ये ग्रेटर देन जीरो है, तो ये इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, मतलब पॉजिटिव है, तो कहां से कहां तक आ जाएगा? इसका मतलब है इसी चीज को लिख सकते हैं, x बिलोंग करेगा वन से इंफिनिटी, और चूंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है तो वन पे ओपन आएगा। क्या इतनी बात समझ है? अब देखो यहाँ पे ये पहला हो गया। इन जनरल यदि दो नंबर होते, लेट से ये एक केस मिल गया, दो नंबर होते कि जैसे ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अच्छा, दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो या उससे बड़ा है, तो इसका क्या मतलब है? इससे क्या इम्प्लीकेशन जा रहा है? सोच के बताओ। दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो या उससे बड़ा है, तो इससे क्या मतलब है, क्या इम्प्लीकेशन है इसका? सर मतलब उनमें से कोई भी एक नंबर जीरो भी हो सकता है। हाँ, मतलब यदि कोई एक नंबर जीरो हो गया, लेट से, क्या क्या सिचुएशन हो सकती है ए और बी के बीच में? सर a इक्वल टू जीरो या फिर b इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, ए यदि जीरो हो गया तो, ए यदि जीरो हो गया तो बी कुछ भी हो सकता है। ए यदि जीरो हो गया तो बी कुछ भी रखो, फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होगा ही है, तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अच्छा, और यदि बी जीरो हो गया तो ए कुछ भी हो सकता है, ए बिलोंग्स टू एनी रियल, दोनों जीरो हो सकते हैं, ये सिचुएशन हो सकती है। या ऐसा हो सकता है कि दोनों कैसे हो जाए? या फिर पॉजिटिव हो दोनों जाए, जीरो से बड़े हो, दोनों ग्रेटर। पॉजिटिव हो जाए, या फिर दोनों क्या हो जाए? एक सिचुएशन और आ सकती है कि दोनों नेगेटिव हो जाए, है ना? तो ये तो अभी दो नंबर के बीच में है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यदि हम कहें तीन नंबर हो कि ए बी सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो अब बताओ ए बी सी के बारे में, तब तो ये बहुत सारे केसेस बनेंगे, बहुत सारे केसेस बनेंगे ना। और इतने सारे केसेस को, मतलब हो सकता है कई केस आप बीच में छोड़ भी दो। तो इस तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए इंटरवल मेथड बनाया गया, बेबी कर्व मेथड बनाया गया। ठीक है, या फिर यूं कहें कि जैसे मैंने ये एबीसी जस्ट नंबर लिए हुए थे कोई, इनकी जगह हम कोई दो फैक्टर ले लेते हैं। जैसे जैसे मैंने कहा सेकंड वन, सेकंड वन में जैसे x माइनस वन इंटू एक्स माइनस
2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यदि आप इस तरह से केसेस बनाओगे तो आप क्या कहोगे कि भाई x माइनस 1 0 हो जाए। यदि ये 0 हो गया तो ये कुछ भी हो सकता है उस समय। x माइनस 2 बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ये एक केस ले सकते हो। दूसरा केस ले सकते हो कि x माइनस 2 ये 0 हो जाए, तो फिर x माइनस 1 बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। या फिर दोनों ही 0 हो जाए, दोनों x माइनस 1 भी 0 हो जाए, x माइनस 2 भी 0 हो जाए। फोर्थ केस बनाओगे आप कि x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 बनाओगे। फिफ्थ केस बनाओगे x माइनस 1 लेस देन 0, x माइनस 2 लेस देन 0। तो कितने सारे केसेस सॉल्व करते रहोगे। तो इंस्टेड कि आप इतने सारे इंडिविजुअल केस सॉल्व करो, आप क्या करो, इस तरह से आप वर्क करो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि x माइनस 1 का साइन स्कीम बनाइए आप। x माइनस 1 की साइन स्कीम, और वो साइन स्कीम कैसे बनेगी, इससे पहले अभी हमने जो बनाई ना ऊपर वाला, जो इस तरह से इसको बोलते हैं साइन स्कीम। जो अभी हमने ये x एक्सिस पे प्लॉट किया, इसको बोलते हैं साइन स्कीम। स्पेलिंग बताओ, सही है? हाँ सर। ना, तो अब यहाँ पे ये साइन स्कीम है। x माइनस 1 की साइन स्कीम क्या है कि देखो ये 0 कहाँ पे हो जाएगा, 1 पे ना। तो लेट से ये 1 है, 1 पे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, और 1 के राइट में इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, है ना। 1 के लेफ्ट में इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव, इस तरह से। सो दिस इज x माइनस 1। अच्छा, x माइनस 2 की साइन स्कीम कैसे होगी, x माइनस 2, तो ये देखो 1 पे 0 नहीं है, ये किस पे 0 आ जाएगा, ये 2 पे 0 आ रहा है। थिंक अबाउट इट, 2 है, 2 पे वैल्यू इसकी 0 आ जाएगी। अच्छा, 2 के राइट में वैल्यू, 2 के राइट में वैल्यू ये पॉजिटिव है ना। 2 के लेफ्ट में वैल्यू ये नेगेटिव है, इस तरह से। ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अच्छा, प्रोडक्ट करते ही प्रोडक्ट की साइन स्कीम कैसे मिलेगी, तो प्रोडक्ट की साइन स्कीम के लिए मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पे कि ये 1 है और ये 2 है। तो इन सब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो जैसे 0 है और ये नॉन जीरो नंबर है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2 पे भी प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, 2 के राइट में ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा। और 1 और 2 के बीच में ये देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और ये देखो यहाँ पे दोनों नेगेटिव नंबर्स है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं। जैसे पहला केस है कि यदि हम कहें कि भाई x माइनस 1, x माइनस 2 इक्वल टू 0 है, लेट्स से सिचुएशन, तो इसको सॉल्व करो तो आप क्या बोलोगे कि जहां पे इसका वैल्यू 0 आ रहा है, तो कौन कौन सी नंबर्स हैं बताओ, जहां पे इसका वैल्यू 0 आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 एंड 2, मतलब 1 और 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ही इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है। तो एक सिंपल सी ये क्या बन गई, ये है इक्वेशन, इसको बोलेंगे इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन के रूट क्या हो जाएंगे, 1 एंड 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ये पूछा जा सकता है कि भाई x माइनस 1, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो ऐसे x बताओ।
तो किस रीजन में ये पॉजिटिव है? देखो ये आप क्या बोलोगे कि देखो इधर माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक और 2 से लेके इन्फिनाइट तक, तो इसको बोलोगे कि x बिलोंग्स टू, क्या बोलोगे? x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? सोच के बताओ। पॉजिटिव नंबर है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक यूनियन, और 2 से लेके इन्फिनाइट तक, ऐसे ऐसे चलेगा। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन है, लेट से थर्ड क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं इसमें कि x माइनस 1, x माइनस 2 लेस देन 0 है, तो अब क्या बोलोगे? इसकी इसका प्रोडक्ट 0 से कम है, 0 से कम है, तो x बताओ कहां से कहां तक आएगा? कहां से सर कहां? x माइनस 1 के लिए प्लस इंफिनिटी से लेकर नहीं, -1। अरे इनका प्रोडक्ट वैल्यू 0 से कम आ रहा है, इनका प्रोडक्ट 0 से कम आ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव आनी है। तो नेगेटिव किन x के लिए हो रहा है बताओ? ये साइन स्कीम बनी ना, ये साइन स्कीम क्या बता रहे कि इसकी वैल्यू नेगेटिव है, सर नेगेटिव। तो 1 और 2 के बीच में होंगे। हाँ यही मतलब, तो मतलब x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक? 1 से 2, 1 और 2 के बीच में आएगा। थर्ड हो गया। अच्छा फोर्थ देख लेते हैं, 1 और 2 के बीच में, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन। अच्छा नेक्स्ट केस बनेगा, यदि मैं कहूं कि नेक्स्ट केस समझाने से पहले एक बेसिक आइडिया बता दें कि जैसे a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आइदर आइदर a इक्वल टू 0 और a ग्रेटर देन 0। समझ आया कि a या तो 0 है या फिर a ग्रेटर देन 1 है, सॉरी a ग्रेटर देन 0 है, ये मतलब है इसका। तो यदि मैं ये बताऊं कि मैं कहूं 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बताओ ये ट्रू है कि नहीं है? इज दिस ट्रू? नहीं, फॉल्स है। यस सर। ये क्या बोल रहा है? इसका मतलब है आइदर आइदर 5 इक्वल टू 0 और 5 ग्रेटर देन 0 है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ, यस दिस इज ट्रू। देखो ध्यान से सोचो, इसको विजुलाइज करो कि या तो ये क्या बोल रहा है, या तो 5 0 के इक्वल है या फिर 5 0 से बड़ा है, तो ये सही तो कह रहा है। समझ आए ना? तो देखो इसमें ये स्टेटमेंट रॉन्ग है बट ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है बट ये करेक्ट है, लेकिन ये और से एसोसिएटेड है, तो ये पूरा स्टेटमेंट कैसे है, कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जैसे कोई भी दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2, इसको वन फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट है, और यहाँ पे ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये कनेक्टर और है, तो ये जो स्टेटमेंट बनेगा वो ट्रू आ जाएगा। लेकिन यदि ये ट्रू है, ये और से कनेक्टेड है, और ये फॉल्स स्टेटमेंट है, दोनों का कनेक्शन, तो फिर ये ट्रू होगा। ये फॉल्स है, ये और से कनेक्ट है, ये ट्रू है, तो भी ये ट्रू आ जाएगा स्टेटमेंट। लेकिन ये फॉल्स है, और से कनेक्ट है, ये फॉल्स है, तो फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ट्रुथ वैल्यू मतलब फॉल्स हो जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि
2 + 3 < 6 और 9 / 3 = 2। तो अब बताओ ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा? सॉरी, ये ट्रू हो जाएगा। इसको मैं 2 की जगह कुछ 4 रख देता हूँ, इसकी जगह 4 रख देता हूँ। हाँ, अब बताओ ये कैसा हो जाएगा? देखो ये भी फॉल्स है एंड ये भी फॉल्स है, और कनेक्टर क्या है? और है। तो ये बोला जा रहा है कि 4 + 3 < 6 और 9 / 3 = 2। तो ये पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा ये स्टेटमेंट। और ये कौन सी सिचुएशन को मीट कर रहा है? ये लास्ट वाली सिचुएशन को मीट कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या बोला जा रहा है? यदि a > 0 है तो इसका मतलब है कि आइदर a = 0 है या फिर a < 0 है। तो इतनी बात समझ आई? ठीक है। अच्छा, तो बताओ यदि मैं ये कहूं इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ये जो साइन स्कीम है इसको मैं उठा लेता हूं ऐसे, यहां से यहाँ पेस्ट कर देता हूं। यदि कुछ इस तरह से पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि x - 1 × x - 2 ये > 0 है, तो बताओ अब क्या होगा? तो x कहां से कहां तक है आएगा? x बिलोंग करेगा, ये कह रहे हैं इसकी वैल्यू 0 है या मोर देन 0 है। इसकी वैल्यू 0 है या मोर देन 0 है। तो ऐसा कब हो रहा है? देखो ये पॉजिटिव आनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू मतलब 0 से बड़ी है, तो मतलब ये रीजन आ जाएगा। लेकिन इस बार 0 भी आ सकता है, तो मतलब x की वैल्यू 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। तो ये कहां से कहां तक जाएगा? -∞ से 1। 1 पे क्या आएगा? क्लोज आएगा, यूनियन 2 से इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी और 2 पे क्लोज आ जाएगा। ये सॉल्यूशन हो गया। क्लियर हुआ? अच्छा, इसी सर में आपने उधर -∞ लिखा है पर ऊपर वो लाइन पे प्लस 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 क्यों लिखा है? मतलब प्लस का मतलब क्या है? ये बता रहा है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। हाँ, पर अगर हम वो नेगेटिव कोई ले नंबर तो वो नेगेटिव ही आएगी ना वैल्यू? नहीं 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 आएगी, चेक कर लीजिए आप। जैसे कोई भी 1 के लेफ्ट में कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे -3 पुट कर देते हैं, तो -3 पुट करेंगे तो बताओ कितना आएगा? -3 - 1 -3 -2। अच्छा, पूरा का मुझे लगा बस x - 1 का। नहीं नहीं नहीं, पूरा हाँ ठीक है, तो पॉजिटिव आएगा। पूरे का ना, वही देखा जा रहा है कि ना हाँ पूरा ये फैक्टर सारे इनका प्रोडक्ट कब 0 से बड़ा होगा। अच्छा, हाँ ठीक दूसरा है सर, समझ सिचुएशन गए। यदि मैं ये ले लूं कि x - 1 x - 2 < 0, तो अब बताओ x कहां से कहां तक आएगा? क्या लिखेंगे? देखो x कहां से कहां तक आएगा? क्या ये 1 से 2 आएगा ना? नेगेटिव है, दिस इज मूविंग फ्रॉम 1 to 2, x बिलोंग्स टू ये 1 से 2 आ जाएगा। और देखो इस बार इक्वलिटी है तो ये भी और ये भी क्लोज आ जाएगा। क्लियर है? ये सिचुएशन है। तो ये बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। तो कौन कौन से केस बनाए? देखो, एक तो इक्वेशन बनाया, इक्वेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये इनइक्वेशन है, ये एक ये है और ये है और ये भी इनइक्वेशन है। तो ये 4 सिचुएशन देखने को मिल सकती है। अच्छा, अब मैं आपसे कहूं कि हाँ हाँ 2 मिनट ये बस लिख लेता हूँ। हाँ लिख लीजिए।
अब मैं आपसे कहूं कि ड्रॉ द साइन स्कीम ऑफ x minus 1 x plus 2। जल्दी से इसकी साइन स्कीम ड्रॉ करो अपनी नोटबुक में। ड्रॉ द साइन स्कीम ऑफ दिस। करेक्ट। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो x की साइन स्कीम बनानी है। तो एक नंबर लाइन बनाया इस तरह से। सर लेफ्ट साइड में सब नेगेटिव होगा ना, क्योंकि 3x है यहाँ। हाँ, तो ये जीरो कहाँ पे आएगा? जीरो पे। -2 और 1 पे। ये नहीं, ये x की वैल्यू जीरो कहाँ होगी? जीरो पे ना। जीरो पे वैल्यू जीरो आ रही है, और जीरो के राइट में यदि नंबर लेते हैं तो ये प्लस आएगा, और जीरो के लेफ्ट में ये वैल्यू माइनस आएगी, नेगेटिव आएगी, इस तरह से। इन द सेम वे। सर तो इधर 1 और -2 ने 0 कंसिडर करना। कौन सा? मतलब x - 1 को 0 से इक्वेट हाँ, करेंगे तो x 1 है। हाँ, मतलब इसको इक्वेट करेंगे। ये फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं, 1 2 3 फैक्टर। इसमें हर एक फैक्टर की साइन स्कीम बनाई जाएगी। जैसे ये x फैक्टर है, इसका साइन स्कीम इस तरह से बनेगी। इन द सेम वे आप साइन स्कीम बनाओगे x - 1 की। x - 1 की साइन स्कीम कैसे बनेगी? ये देखो, ये x एक्सेस है बाय द वे। ये जो लाइन बना रहे हैं इसको हम रियल नंबर x एक्सेस बोलते हैं। अच्छा, अब ये जीरो कहाँ पे होगा? 1 पे, और जीरो के राइट में कहीं 1 होता है। सो लेट्स से ये 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू 1 पे 0 होगी, और 1 के राइट में x यदि कुछ भी रख दें तो ये हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। कुछ भी रख सकते हैं, ये x की वैल्यू 1.2 भी रख सकते हैं, x की वैल्यू 1.00001 भी रख सकते हैं। तो उनके जस्ट राइट में x जो है 1 के जस्ट राइट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव, और 1 के जस्ट लेफ्ट में इसकी वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव नंबर आएगा। ये नेगेटिव नंबर आ गया। इन द सेम वे एक और साइन स्कीम बनाऊंगा मैं। कौन सी साइन स्कीम है बताओ? x + 2 की। x + 2। तो x + 2 जीरो कहाँ पे होगा बताओ? ये जीरो होगा जब x की वैल्यू -2 आएगा। तो यदि ये जीरो है, ये 1 है, तो -2 कहीं यहाँ पे होगा। लेट्स से -2 ये है, -2 पे वैल्यू जीरो हो रही है, और -2 के राइट में ये पॉजिटिव होगा, सब पॉजिटिव हो जाएगा, और -2 के लेफ्ट में ये सब नेगेटिव हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? हमें बनाना है साइन स्कीम, इन तीनों के प्रोडक्ट की साइन स्कीम बनानी है। इन तीनों के प्रोडक्ट की साइन स्कीम पे हमें वर्क करना है। तो क्या करें? इन तीनों का प्रोडक्ट कर दें? प्रोडक्ट कर दीजिए। तो प्रोडक्ट के लिए क्या कर सकते हैं? इन तीनों का प्रोडक्ट कर देते हैं। जैसे x - 1 x + 2, इन तीनों का प्रोडक्ट कर देते हैं। और ये देखो, ये जीरो हो रहा है, -2 पे 0 हो रहा है, -2 लगा देते हैं। अच्छा, ये 0 पे 0 हो रहा है, तो इन तीनों का प्रोडक्ट भी 0 पे 0 हो जाएगा। और ये 1 पे 0 हो रहा है, तो 1 पे इन तीनों का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट कौन से हैं? -2 0, ये वो जगह है जहां पे ये 0 हो जाएंगे वैल्यू। क्लियर है? दिस इज x एक्सेस। अब इन पॉइंट्स पे ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस रीजन में बताओ, इस रीजन में क्या होगा? 1 के जस्ट राइट पॉजिटिव हो गया। क्यों पॉजिटिव। पॉजिटिव? क्योंकि ये तीनों पॉजिटिव है ना, 1 के राइट में। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इन तीनों का प्रोडक्ट कैसा होगा? इधर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, 0 और 1 के बीच में क्या होगा?
0 और 1 के बीच में ये दो पॉजिटिव हैं, एक नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, -2 और 0 के बीच में क्या है? -2 और 0 के बीच में दोनों नेगेटिव नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और -2 से लेफ्ट में क्या होगा? ये तीनों नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव। तो आप क्या देख रहे हो? ध्यान से देखो कि ये, ध्यान से देखो यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट बताएं। हम क्या करेंगे, बार बार यदि साइन स्कीम बनाते रहे तो ये बहुत प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि ये सारी इतनी सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, हम एक शॉर्टकट लगा देते हैं। वो शॉर्टकट क्या है? देखो कि जहां पे ये 0 हो रहे हैं, ये इंडिविजुअल फैक्टर क्या हो रहे हैं? 0 हो रहे हैं, तो वो वाले पॉइंट प्लॉट कर देते हैं। तो कहाँ कहाँ पे 0 हो रहा है? ये 0 हो रहा है -2 पे, ये 0 हो रहा है 0 पे, और ये 0 हो रहा है 1 पे। तो ये वाले पॉइंट आप प्लॉट कर लीजिए। फिर अब देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट सब पॉजिटिव है, इसीलिए राइट एक्सट्रीम में हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव। अच्छा, जैसे ही 1 क्रॉस करोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो रहा है। और फिर 0 क्रॉस करोगे तो फिर क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। और फिर -2 के लेफ्ट में आओगे, ये माइनस, तो ये अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है, इस तरह का सिचुएशन है। अब चूंकि ये x ये नेगेटिव है, यहाँ पे ये 0 है, यदि आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह की वेव बन जाएगी। नेगेटिव का मतलब नीचे, x एक्सिस के नीचे वाली 0 आ रहे थे, फिर यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है, तो मतलब ये पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर, यहाँ पे फिर नेगेटिव आ रहा है, तो ये नीचे और ये ऊपर। तो इस तरह से ये जो वेव बन जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं वेवी कर्व, वेवी कर्व, वेवी कर्व, मतलब वेव की तरह ये कर्व बनता रहता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि ऐसा ये साइन स्कीम बना ली, इसका फायदा क्या है? क्या फायदा है? तो क्वेश्चन इस तरह के बन सकते हैं। क्या क्या बन सकता है? देखो, ये बन सकता है कि x -1 x+2 <0 है। दूसरा बन सकता है x -1 x+2 <0 है। तीसरा बन सकता है, तीसरी सिचुएशन बन सकती है x -1 x+2 > 0। फोर्थ सिचुएशन बन सकती है x -1 x+2 ये < 0। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग सॉल्यूशन होंगे। तो बताओ, पहली वाले केस में क्या सॉल्यूशन होगा? इसका क्या मतलब है? ये बोला जा रहा है कि इसके प्रोडक्ट वैल्यू 0 से कम है, तो ऐसे x बताओ जब इसकी प्रोडक्ट वैल्यू 0 से कम है।